प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम लोग परमेश्वर की आराधना में समय व्यतीत करें। मेरे प्रियो, हम सब लोग इस समय भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये संसार एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और इस चुनौती भरे संसार में से होकर के गुजर रहा है, समय से होकर के गुजर रहा है। परमेश्वर, चूंकि हम उस जीवित परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है इस वर्तमान दशा में, हमारे विचार क्या हैं इस वर्तमान समय में। मेरे प्रियो, मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन जिस अनुच्छेद में मैं लेकर के चलना चाहता हूं वो है यशायाह की पुस्तक, उसका 43 अध्याय 19, 20 और 21 वचन, जो मैं आपके साथ पढ़ता हूं। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को देखते हैं, मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा जो पृष्ठभूमि है इस वचन की। यद्यपि हम यशायाह के विषय में जब हम पढ़ते हैं इस वचन से, इस पुस्तक से, यशायाह उस समय इस पृथ्वी में रहा जब उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह यरूशलेम में शासन करते थे। लेकिन जब हम देखते हैं इस वचन के पृष्ठभूमि को, यह वचन उस समय लिखा गया जब इस्राएली लोग बेबीलोन की गुलामी में से लौट करके यरूशलेम आएंगे। यह घटना अभी हुई नहीं है जिस समय यशायाह लिखता है, लेकिन यशायाह भविष्य में जो घटना घटेगी उसको पहले से ही देख लेता है। यशायाह, इनफैक्ट अगर हम यशायाह की पुस्तक का अध्ययन करें तो यशायाह जिस समय वो जीवित था उससे आगे की ओर देखता है और उसका वर्णन करता है। उसने कुस्रू के विषय में वर्णन किया कि कसदियों में कुस्रू शासन करेगा और कुस्रू परमेश्वर का चुना हुआ वो व्यक्ति होगा जो इस्राएलियों को अपने देश में अर्थात यहूदा में लौटने की इजाजत देगा। अब यहां पर भी यशायाह जो भविष्य में घटना घटने वाली है उसको पहले से ही देख लेता है कि बेबीलोन की बंधुआई में जाएंगे ये इस्राएली लोग और फिर बेबीलोन की गुलामी से वो लौट करके आएंगे। और जब बेबीलोन की गुलामी से लौट करके आएंगे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इस बात को यशायाह वर्णन कर रहा है। तो ये इसको हम कहें तो यात्रा का संदेश है। जब इस्राएली लोग यात्रा करेंगे बेबीलोन से यहूदा की ओर, तो उस यात्रा से संबंधित यह वचन है। और यात्रा में जब हम लोग चलते हैं, आप सब जानते हैं हम लोगों के पास कितनी चिंताएं होती हैं। हम
जब यात्रा शुरू करते हैं, पहले से प्लान बनाते हैं, पहले से योजना बनाते हैं कि हमें क्या क्या चीज लेकर के जाना है। हमारा टूथब्रश, हमारे नहाने का साबुन, प्रॉपर कपड़े, फिर कोई चीज छूट ना जाए। या जब हम यात्रा पूरी करके लौटते हैं अपने घर की ओर, तो वहां से भी मन में सदैव 10 चीजें चलती हैं कि कुछ छूट नहीं जाना चाहिए, कुछ रह नहीं जाना चाहिए। और इस प्रकार से जिस रूम में हम लोग ठहरते हैं उसको 10 बार पड़ताल करते हैं। कभी बेड के नीचे, तो कभी कमरे में चारों कोनों में, बाथरूम में जाकर के चेक करते हैं कुछ चीजें छूट तो नहीं गई। सो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि उन्हें जो सफर करना है, जो यात्रा करना है, वो कितना एंग्शियस थे, चिंतित थे। और उसी चिंता के विषय में यहां पर वर्णन है। और जो मेरा टॉपिक है, इस्राएलियों की चिंता जो सफर में होने वाली है, या दूसरे शब्दों में कहें, इस्राएलियों के यात्रा की चिंता। और जब हम अपने जीवन को देखते हैं मेरे प्रियो, ये हमारा जो जीवन है वो एक यात्रा है, ये एक सफर है। पत्रस इस जीवन को एक यात्रा के रूप में दर्शाता है। जब तक पौलुस भी इसको यात्रा के रूप में दर्शाता है, जब तक हमारा ये पृथ्वी का जो डेरा है वो गिराया नहीं जाता है। तो इस प्रकार से हम यहां पर एक सफर के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। पौलुस भी इस जीवन को एक तंबू के रूप में बताता है। यह तंबू एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैयार किया जाता है, फिर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर से चौथे स्थान पर। तो यह हमारा जो मनुष्य का जीवन है, यह सफर है, यह एक जगह नहीं रहता है मेरे प्रियो। तो पहली चीज, जब हम बेबीलोन के उस पृष्ठभूमि में इस्राएलियों का जीवन देखते हैं, जब वो लोग बेबीलोन में दास थे, बेबीलोन में बंधुआई में थे, गुलामी में थे, उस समय वो लोग छुटकारे के इंतजार कर रहे थे, किस तरीके से छुटकारा होगा। और इस सदैव चिंता में, सदैव दुख में और निराशाओं में से होकर के गुजरते थे। ये दूसरी गुलामी है इस्राएलियों की। इससे पहले भी इस्राएली लोग बंधुआई और गुलामी में रह चुके थे। जब हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में और फिर निर्गमन की पुस्तक में, वो लोग बहुत ही परेशान किए जाते थे, बहुत ही समस्याओं में पड़े थे, बहुत ही चिंताओं में पड़े थे ये इस्राएली लोग। जब हम लोग 14 और 15 वचन में पढ़ते हैं, यहां पर लिखा, तुम्हारा छुड़ाने वाला और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने बेबीलोन को भेजा है और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में और कसदियों को भी उन्हीं के जहाजों पर चढ़ा कर ले आऊंगा, जिनके विषय में वो बड़ा बोल बोलते हैं। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूं। सो यहां पर परमेश्वर कह रहा है, उन लोगों को प्रतिज्ञा दे रहा है। देखिए, यशायाह सैकड़ों साल पहले बता रहा है कि क्या क्या घटनाएं घटेंगी। ये 8वीं शताब्दी में यशायाह रहा, और ये जो घटना बता रहा है वो लगभग 5वीं शताब्दी की घटना बता रहा है कि 5वीं शताब्दी में क्या क्या घटनाएं घटेंगी। और कुस्रू जो 539 में राजा बना, उसने 539 में बेबीलोन को
पलट दिया। उसके बाद ही 538 में कुस्रू ने इन इस्राएलियों को लौटने की आज्ञा दी। तो ये कराह रहे थे छुटकारा पाने के लिए, और इस प्रकार से परमेश्वर की ओर निहारते थे, परमेश्वर की ओर देखते थे, और दुखी थे, निराश थे, चिंता में थे, परेशान थे कि किस तरीके से हम लोगों का छुटकारा होगा। मेरे प्रियो, आज मनुष्य जाति एक बड़े बंधुआई में से होकर के गुजर रही है, एक बड़ी गुलामी में से होकर के गुजर रही है। मनुष्य जाति अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही। इस समय मनुष्य जाति पूरी तरीके से कैद है अपने घरों में, और ये जो हाकिम है वो है कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस के कारण मनुष्य इतना डरा हुआ है, घबराया हुआ है, चिंतित है, अपने घरों में कैद है। अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अपनी मर्जी के हिसाब से वो मार्केट नहीं जा सकता है, अपनी मर्जी के अनुसार वो कुछ खरीद नहीं सकता है। सब कुछ लॉकडाउन है, और लॉकडाउन होने के कारण कई लोगों का जो जीविका है वो छिन गया है, कई लोगों की आमदनी छिन गई है, कई लोगों का रोजगार छिन गया है, काम धंधा छिन गया है। मेरे प्रियो, आज मनुष्य जाति एक बड़े छुटकारे का इंतजार कर रही है। वो इंतजार कर रही है कि कब इससे हमें छुटकारा मिलेगा, कब हम अपने नॉर्मल जीवन में आ पाएंगे, कब हमें इस बीमारी से छुटकारा मिल पाएगा। मेरे प्रियो, कई लोग इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, कई लोग बीमार हैं। मेरे प्रियो, कई लोग तो इस कोरोना के कारण अपनी जिंदगी को गंवा चुके हैं। हम सब उसकी अधीनता में हैं, गुलामी में हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। इस्राएल के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है, 43 के पहले वचन में परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा जो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तेरा नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर हमारा सृजनहार है, परमेश्वर हम लोगों का रचने वाला है, और परमेश्वर ही है जो हम लोगों को छुड़ाने की शक्ति रखता है। हम कैसे भी और किसी भी हालत में से होकर के क्यों ना गुजर रहे हो। दूसरा वचन बताता है, परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है, जब तू जल में होकर के जाए, जब तू नदियों में होकर के जाए, और जब तू आग में होकर के जाए। हमारा ये सफर किसी भी परिस्थिति से होकर के क्यों ना गुजरे मेरे प्रियो, हम चाहे वो नदियों में से होकर के गुजरना पड़े, चाहे हम लोगों को जल में से होकर के गुजरना पड़े, और चाहे हम लोगों को आग में से होकर के गुजरना पड़े। मेरे प्रियो, ये हमारी जो वर्तमान दशा है ये किसी आग से कम नहीं है, जो हमें कई लोगों को तो जलाती है, कई लोगों को झुलसाती है, और कई लोगों को घायल करती है। लेकिन ऐसी दशा में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए है। वो परमेश्वर हमारा सृजनहार परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा रचने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हम लोगों का छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो हम लोगों को इस कठिन दशा में से भी बचा लेने में सक्षम है। हालेलुया। दूसरी चीज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, ये इस्राएली लोग यात्रा के जोखिमों की चिंता में थे। उनके दिमाग में तमाम प्रश्न था, मार्ग में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि
कसदियों के यहां से यरूशलेम तक तमाम राजा और तमाम जातियां राज्य करती थी। ये तो राजा है, महाराजा धीराजा है। इसकी अधीनता में तमाम जातियां, तमाम हाकिम शासन कर रहे थे और इनको कसदियों से यरूशलेम आने में कई हाकिमों के विरोध का सामना करना पड़ सकता था। जब हम लोग एज्रा और नेहमिया की पुस्तकें पढ़ते हैं, नेहमिया के लिए राजा ने पत्र लिखा उन सारे राजाओं के लिए जो रास्ते में पढ़ सकते थे। लेकिन जब हम एज्रा की पुस्तक पढ़ते हैं 8 अध्याय का 21 वचन, यहां पर इस प्रकार लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के निकट, नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय को से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तो यहां पर इस्राएली लोग जो मार्ग की चिंता, यात्रा की चिंता उन लोगों को सता रही थी कि कैसे हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि बीच में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे शत्रु हैं। इन इस्राएलियों के बहुत सारे शत्रु थे। जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में से निकल करके आए तो वहां भी उन लोगों को सामना करना पड़ा। जब हम लोग निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय पढ़ते हैं तो यहां पर अमालेकी उनका सामना करने के लिए आ गए। जब जंगल में थे ये लोग और वहां पर युद्ध हुआ, परमेश्वर ने उनकी सहायता की और इस्राएली लोग युद्ध जीते। इस प्रकार से इस्राएलियों के विषय में हम देखते हैं उनके बहुत सारे दुश्मन हुए। जब वो लोग आगे बढ़ते थे, यहां पर अमालेकी उनके दुश्मन रहे। उसके बाद एदोमी लोगों ने अपनी सीमा से होकर के उन्हें नहीं जाने दिया। उसके बाद मोआबियों ने उनको जाने नहीं दिया अपनी सीमा से। तो इस प्रकार से वो युद्ध करते रहे, युद्ध करते गए और परमेश्वर यात्रा में उनको सफल करता गया। यात्रा की चिंता परमेश्वर के उन भक्तों को भी थी जो लोग सफर कर रहे थे। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, अब्राहम को यात्रा की चिंता थी, इसलिए उसको कई बार गलतियां करनी पड़ी। अपनी पत्नी को उसने बहन कह करके परिचय करवाया। उसके बाद इसहाक के विषय में हम देखते हैं, इसहाक को भी अपने चारों तरफ के लोगों की चिंता थी, अपने सफर की चिंता थी कि चारों तरफ के लोग आकर के हमें नष्ट ना कर दें, और इसलिए उसने भी वही गलती की जो उसके पापा ने की। अपनी पत्नी को उसने बहन कह करके परिचय करवाया और उसके बाद हम लोगों को हम देखते हैं याकूब के पास भी वो चिंता थी। जब उसके 2 बेटों ने, सिमोन और लेवी ने शकेम के रहने वाले लोगों को घात किया, उसका मन व्याकुल हो गया। और यहां पर लिखा है, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 34 अध्याय का 30 वचन में, वो कहता है, तब याकूब ने सिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। इसलिए अब वे इकट्ठा होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। यहां पर याकूब चिंतित था।
क्योंकि उसको पता है मैं पराये देश में निवासी हूं, सफर कर रहा हूं, यात्रा में हूं। मेरे प्रियो, हम लोग जब हम इस दौर से होकर के गुजर रहे हैं, हम लोगों के पास रोजाना कुछ ना कुछ जोखिम है। हम मार्केट जाते हैं, वहां जोखिम है। वो अदृश्य शत्रु बैठा हुआ है। हमें नहीं पता है कि वो अदृश्य शत्रु कब हमें नुकसान पहुंचा देगा। जब हम मार्केट में जाते हैं, कुछ भी चीज खरीदते हैं, लेन देन करते हैं नोटों का, हमें नहीं पता है कि वो अदृश्य शत्रु कब नोटों के द्वारा आकर के हमें प्रभावित करेगा, इफेक्ट डालेगा। कहीं भी जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, हमें चिंता है कि हम लौट करके सुरक्षित कब घर आएंगे। तो मार्ग में मेरे प्रियो तमाम जोखिम है, विरोधी लोगों से जोखिम है। हमें नहीं पता है कि अगले क्षण रास्ते में हमारे साथ क्या घटना घटेगी। कितने लोग जब घर से निकलते हैं, कोई साइकिल से जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। प्लेन, अगर लोग सोचे प्लेन सेफ है तो कितनी बार प्लेन क्रैश हो जाते हैं। यदि हम सोचे बस सेफ है सफर में, कितनी बार बस का एक्सीडेंट हो जाता है। किसी भी वाहन को हम लोग लें, जोखिम हर जगह है। वर्तमान परिस्थिति में हम सबसे बड़े जोखिम से होकर के गुजर रहे हैं, इस महामारी से। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है वो हमारा बचाने वाला प्रभु है। वो हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में से होकर के गुजर क्यों ना रहे हो, हमारी यात्रा किन लोगों के भी बीच में क्यों ना हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। जब हम लोग 43 यशायाह के 43 के में पढ़ते हैं, 2 अध्याय में, वहां पर लिखा है, यशायाह लिखता है, जब जल में से होकर के जाएं, नदियां डुबा नहीं सकेंगी। यदि हम आग में से होकर के जाएं, तो लो तुझे जला नहीं सकेगी। यहां पर परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देता है सुरक्षित जीवन की, कि वो परमेश्वर हमें निकाल करके लेकर के जाएगा। लेकिन शर्त यह है, प्रभु चाहता है परमेश्वर का भय। जब हम परमेश्वर के भय के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें एक भी नहीं टूटने पाती है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की दया में जीवन व्यतीत करते हैं, वो हमें मार्ग के जोखिमों से बचा लेता है। और तीसरी चीज जो हम यहां पर देखते हैं, मार्ग की जरूरतों से संबंधित। जब हम लोग प्रभु के लोगों को देखते हैं, यह नॉर्मल घटना है। सफर में कैसे जरूरतें पूरी होंगी। यीशु मसीह जब एक बार सफर कर रहे थे, उसके चेले भी थे, और ये लोग इस समय नाव पर बैठे हुए थे और गलील की झील में सफर कर रहे थे। उन्हें चिंता होने लगी बीच में, क्योंकि वो रोटी लेकर के चलना भूल गए थे। अभी यीशु मसीह ने उन सब को 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त किया था पिछले दिनों में। ये लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि हम जिसके साथ भी सफर कर रहे हैं, वो परमेश्वर हम सब की जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहां पर स्मरण दिलाता है परमेश्वर कि किस प्रकार से बीते दिनों में परमेश्वर ने उन लोगों की रक्षा की है और उन सब की जरूरतों को पूरा किया है। जब हम 17 अध्याय में पढ़ते हैं, ये इस्राएलियों के उस यात्रा के विषय में वर्णन है 16 और 17 वचन में। जब वो लोग मिस्र की गुलामी में से छुटकारा पा करके वो लोग जंगल की ओर चल रहे थे, सफर कर रहे थे, परमेश्वर ने किस अद्भुत तरीके से मिस्रियों से उन लोगों को बचाया था और लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को
उस पानी के बीच में से निकाल करके ले आया था, लेकिन उन मिस्रियों को, उनकी इस बड़ी सेना को उस लाल समुद्र में डुबा करके उनको नष्ट कर दिया था। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन लोगों को अद्भुत तरीके से उनकी जरूरतें पूरी की। चट्टान से उन्होंने बातचीत की, मूसा ने, चट्टान पानी देने लगा। जब वो लोग उस बियाबान जंगल में से होकर के गुजर रहे थे, परमेश्वर समय समय पर उनकी जरूरतों को पूरा करता और उन्हें मन्ना और बटेर दे करके उन्हें तृप्त करता रहा। परमेश्वर आज भी अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने चेतावनी दी है हम लोगों को कि हम लोग चिंता ना करें। मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं 6 अध्याय 25 वचन से, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तो मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का पुत्र जब इस पृथ्वी में चलता फिरता था, उसने अपने चेलों को सिखाया चिंता नहीं करना है, भोजन के लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर जो पक्षियों को खिलाता है वो तुम्हें भी खिलाएगा। क्या तुम पक्षियों से ज्यादा मूल्यवान नहीं? फिर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह यहां पर 28 वचन में वस्त्र के विषय में कहता है, चिंता मत करना कि क्या पहनोगे, इन घास और फूलों को देखो। क्या तुम इन घास और फूलों से बढ़कर के नहीं हो? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी भी सक्षम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय बहुत सारे लोगों की नौकरी छिन गई है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, मार्केट बंद है, दुकानें बंद हैं, लोगों का रोजगार छिन गया है, सारे काम बंद हैं, जिंदगी ठहर सी गई है। और इस ठहरी हुई जिंदगी में लोगों के पास चिंता है, लोगों के पास निराशाएं हैं। किस तरीके से लोगों की जरूरतें पूरी होंगी? लोग सोचते हैं उस विधवा सारपत की विधवा की तरह कि हमारे पास तो थोड़ा सा आटा है, अब मैं जाऊंगी, इसकी रोटियां बनाऊंगी, कुछ मैं खा लूंगी, कुछ मेरा बेटा खा लेगा, उसके बाद तो मर जाना है। कई लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो बस इंतजार कर रहे हैं कि बस इतना आटा है, इतना चावल है, इतना सब्जी है, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। लोग मरने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसी दशा में परमेश्वर के पास आपके लिए एक आशा है। आप कैसे भी कठिन दशा में से क्यों ना होकर के गुजर रहे हो, आपका रोजगार छिन गया है, नौकरी छिन गई है, सब कुछ छिन गया है, इस बड़े अकाल में, इस बड़ी चिंता में, इस बड़ी महामारी में से भी परमेश्वर के पास आपके लिए एक आशा है। इस जीवन रूपी मार्ग की चिंता को परमेश्वर पर छोड़ दीजिए मेरे प्रियो। जब हम लोग यशायाह की पुस्तक 43 के 19 वचन में पढ़ते हैं, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर
उन लोगों से कह रहा है वो अभी होगी, वो बहुत समय नहीं लगाएगी। आपकी जरूरतें पूरी होने के लिए भी परमेश्वर अभी आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपको अभी छू करके चंगा करेगा। परमेश्वर आपकी समस्या को अभी दूर करेगा, आपके जीवन में अभी चमत्कार करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से अनजान मत रहिए। लिखा है 19 में आगे, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। 20 वचन में, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए प्रतिज्ञा, जिन्हें प्रतिज्ञा दी गई है, हम परमेश्वर के लोग जिन्हें यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारा छुटकारा किया है। जब हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 32 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, तो परमेश्वर हम सब के लिए और क्या कुछ नहीं करेगा। यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अपना लहू बहाया है, कोड़े खाए हैं, निंदा सही, अपमान सहा है। वो आज भी परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है। हर एक घुटना उसके सामने टिकता है और हर एक जीभ अंगीकार करती है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आज भी वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और आज भी वो शासन कर रहा है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो इस पृथ्वी का प्रभु है, सब कुछ उसकी अधीनता में है। मेरे प्रियो, आज वो आपके लिए चमत्कार करने के लिए तैयार है और आपके लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है, आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार है, आपकी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है और आपको छू करके चंगा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप किसी भी दशा में से होकर के क्यों ना गुजर रहे हो, प्रभु चाहता है वो आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना में चलने से पहले गीत गाएंगे और भेंटें अर्पित करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस अवसर के लिए जो उसने हम सबके जीवन में दिया। आइए हम लोग अब गीत गाएंगे और उसी समय अपनी भेंटों को हम लोग परमेश्वर के लिए अर्पित करेंगे। और क्या मांगूं तुझसे मैं खुदा, जब तूने खुद को ही दे दिया। और क्या चाहूं तुझसे मैं खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया। और क्या मांगूं तुझसे मैं खुदा, जब तूने खुद को ही दे दिया। और क्या चाहूं तुझसे मैं खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया। जो क्रूस था उठाना मुझे, वो तूने ले लिया। जो दर्द था सहना मुझे, वो तूने सह लिया। जो क्रूस था उठाना मुझे,
और क्या चाहूं तुझसे मैं खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया। और क्या मांगूं तुझसे मैं खुदा, जब तूने खुद को ही दे दिया। और क्या चाहूं तुझसे मैं खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया। जब तूने खुद को ही दे दिया, जब तूने अपना प्राण दे दिया। Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तूने हमारे लिए अपने पुत्र को, निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा है, तो हमारे लिए और क्या कुछ नहीं करेगा। प्रभु तू हमें अपने लहू से धो, हमें पवित्र कर। प्रभु हमें हमारे पापों को क्षमा कर, जबकि हमें एक बड़े कठिन दौर से होकर के गुजर रहे हैं। प्रभु हम जानते हैं परमेश्वर तू हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस सफर में जोखिमों से भी तू हमें बचा करके रखने वाला परमेश्वर है, और तू हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। प्रभु बीमारी, परेशानी, समस्या से आजादी देने वाला प्रभु है। तो हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए प्रभु तू चमत्कार कर। मेरे परमेश्वर प्रभु तू अपने लोगों को छुटकारा दे। ओ प्रभु तू उनके सफर में, यात्रा में वो तमाम जोखिमों से बचा करके रख, और परमेश्वर तू सारी जरूरतों को पूरा कर। धन्यवाद करता हूं तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।